Hello everyone. So today we will discuss about the paper 9. Under this we will discuss unit 2 and subunit 3, that is distance education, दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा में हम अध्ययन करेंगे कि दूरस्थ शिक्षा की अवधारणा क्या है, व्हाट्स द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, आवश्यकता क्या है, नीड क्या है, देन इम्पोर्टेंस एंड ग्रोथ ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, ये क्यों महत्वपूर्ण है और इसके विकास कैसे हो रहे हैं। इन अ पार्ट ऑफ ग्रोथ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिसेस अंडर द डेवलपमेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल। खुद से सीखने में जो भी मटेरियल्स की आवश्यकता होती है उसके रेफरेंस में हम उसके प्रयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे दूरस्थ शिक्षा के विकास के क्रम में या ग्रोथ के क्रम में। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डिस्टेंस एजुकेशन या दूरस्थ शिक्षा का अर्थ वैसे एजुकेशन से है, वैसी शिक्षा से है जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेते बल्कि बहुत दूरी में रहकर, दूर रहकर या अलग अलग स्थान में रहकर ले सकते हैं। फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है? फॉर्मल एजुकेशन में होता है कि निश्चित समय होता है, निश्चित स्थान होता है और एक निश्चित शिक्षक होता है जिसके द्वारा छात्रों को शिक्षा दी जाती है, जैसे आपका स्कूल, कॉलेज वगैरह आ जाता है। दूरस्थ शिक्षा में निश्चित सिलेबस तो होते हैं, निश्चित शिक्षक भी होते हैं, लेकिन छात्र और शिक्षक प्रत्यक्ष रूप में एक ही समय में, निश्चित समय में शिक्षा प्राप्त करें या शिक्षा दें, यह संभव नहीं होता है। कई कारणों से यह होता है, लाइक हो सकता है कि हमारा समय और हमारे जो संसाधन हैं वो क्या नहीं हो पा रहे हैं, एक साथ मिल नहीं पा रहे हैं। जैसे कि सपोज़ मैं अर्न करती हूँ, मैं कमाती हूँ और इसके साथ साथ मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे अपना डेवलपमेंट भी चाहिए, तो मैं कैसे पढ़ाई करूँगी? मैं अपनी कमाई नहीं छोड़ सकती, तब मैं क्या करूँगी? दूरस्थ शिक्षा की सहायता लूँगी। ओके, चलिए डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में हम जानेंगे कि डिस्टेंस एजुकेशन है क्या। इसको हम बोल सकते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन इज़ अ मॉडर्न सिस्टम ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, हम फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो यह एक अपरंपरागत तरीका है किसी भी शिक्षण को बढ़ाने के लिए या शिक्षा को पाने के लिए। यह परंपरागत तरीका नहीं है। ठीक है, इसको हम डिफरेंट टर्म्स में यूज़ करते हैं। ओके, इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलते हैं दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस टीचिंग, दूरस्थ शिक्षण, ओपन एजुकेशन, खुली शिक्षा, ओपन स्कूल, मुक्त विद्यालय एंड ओपन लर्निंग, मुक्त अधिगम, ओपन यूनिवर्सिटी, मुक्त विश्वविद्यालय। इसको हम आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन भी कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस लर्निंग भी कहते हैं। ओके, कॉरेस्पॉन्डेंस टीचिंग भी कह सकते हैं और कॉरेस्पॉन्डेंस स्कूल भी कहते हैं। ये इतने सारे टर्म्स जो हैं ये सभी किसके लिए यूज़ होते हैं? दूरस्थ शिक्षा के लिए ही यूज़ होते हैं। ओके, आइए हम इसके कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ओके, एंड विशेषताएं हैं इसकी कुछ कि कॉन्सेप्ट में हम कुछ प्रमुख बातों को जानेंगे जो इसकी विशेषताएं भी हो सकती हैं। दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी नियमित तौर पर किसी एक स्थान पर पढ़ाई करने नहीं करता है या उसको उसकी ज़रूरत नहीं होती है। ओके, देन सभी पाठ्यक्रम के लिए, चाहे वो वोकेशनल कोर्स हो या सिंपल, जैसे आप कोई पीजी करना चाहते हैं या ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या इंटरमीडिएट का क्लास करना चाहते हैं किसी एक विषय पर, सभी का जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, उसमें जो क्लासेस हैं उसकी संख्या डिसाइडेड रहती है, तय रहती है कि इतने क्लासेस होंगे एक कोर्स में। सपोज़ आपको इंटरमीडिएट फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास करना है तो
उसके लिए 50 क्लासेस मान लीजिए निर्धारित की गई हैं, तो वो पहले से निर्धारित है कि इन 50 क्लासों में क्या होगा कि आप सारे जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो चीज़ें हैं, जो पाठ्यक्रम है, उसको आप पढ़ पाएंगे और सीख पाएंगे। लेकिन इनको लेने की कोई निश्चित समय नहीं है। यह निर्धारित होती है मुद्रित और अमुद्रित शिक्षण सामग्रियों के रूप में, और आप उसे कभी भी अपने समय और अपने कन्वीनियंस के अनुसार ले सकते हैं। ठीक है। सूचना क्रांति और इंटरनेट के कारण दूरस्थ शिक्षा बिल्कुल आसान हो गई है। सूचना क्रांति मतलब वी कैन से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ये बहुत आसान हो गई है। विद्यार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार सीखने और पढ़ने का समय तय कर सकते हैं इसमें। ओके, ये उसकी कॉन्सेप्ट में बताया जाता है। यह कम खर्चीला है, ठीक है, यह सर्वसुलभ है, इकोनॉमिकली यह बहुत चीप है, ठीक है, एंड कम खर्चीला होने के साथ साथ यह क्या है, अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। जैसे कि आप फॉर्मल एजुकेशन में जाएंगे किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, जैसे एमएड के कोर्स में ही आप एडमिशन लेंगे तो पहले से बता दिया जाता है कि वी हैव ओनली 50 सीट्स इन दिस पर्टिकुलर सेशन। ओके, लेकिन दूरस्थ शिक्षा में ऐसा नहीं है। छात्रों की कोई सीमित संख्या निर्धारित नहीं है। जितने भी छात्र इसमें आए वो पढ़ सकते हैं, मतलब आपको इसमें एडमिशन मिलना तय होता है। ठीक है। देन यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको 80% लाना है तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, 55% मार्क्स आया है तभी आप ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, अगर आपके मार्क्स कम भी हैं और आप पास हैं किसी चीज़ में, जैसे 10th आपने सिर्फ 40% ला करके किया है, तो आप किसी और महाविद्यालय में प्रत्यक्ष रूप से एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, आप मुक्त विश्वविद्यालय में डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। कम अंक आने पर भी आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन इसमें ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो साथ ही साथ कोर्स, किसी भी कोर्स को करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है। दूरस्थ शिक्षा का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क जो है या जॉब जो है, दैट इज़ जो लर्निंग मटेरियल्स है उसे तैयार करना होता है, पाठ्य सामग्री को तैयार करना होता है। इसमें शिक्षक सामने नहीं होते हैं। दूरस्थ शिक्षा का अर्थ ही होता है कि जहाँ पे शिक्षक और छात्रों के बीच में प्रत्यक्ष रूप से बातचीत नहीं होती है, क्लासरूम कम्युनिकेशन नहीं होता है, और ये कम्युनिकेशन होता है थ्रू द लर्निंग मटेरियल्स। तो लर्निंग मटेरियल्स ही शिक्षक का काम करते हैं, इसलिए लर्निंग मटेरियल्स को तैयार करना सबसे कठिन कार्य होता है, क्योंकि लर्निंग मटेरियल्स ही टीचर का वर्क कर रहे हैं। तो उसे ऐसे होना चाहिए कि वह बिल्कुल सटीक हो और विद्यार्थियों के समझ के साथ हो। ओके, तो ये इसकी अवधारणा होती है। मुख्य रूप से क्या बातें हुई कि यहाँ पे शिक्षक और छात्र प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते हैं, और किस रूप में होते हैं, पाठ्य सामग्री के तौर पर होते हैं। आइए इसकी परिभाषा के बारे में हम बात करें। हम सबसे पहले बात करते हैं डोमैन के अनुसार। अकॉर्डिंग टू डोमैन, ही इज़ फ्रॉम जर्मनी, ही डिफाइंस कि इसे आप लिख लेंगे। अकॉर्डिंग टू डोमैन, डिस्टेंस एजुकेशन इट्स सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म of self-study in which student counseling, the presentation of learning material, and securing and supervising of students' success is carried out by a team of teachers, each of whom has responsibilities. It is made possible at a distance by means of media which can over long distance. Okay, in Hindi we can say, हिंदी में हम इसकी परिभाषा को इस रूप में लिखेंगे। दूरस्थ शिक्षा उचित रूप में आत्म अध्ययन के रूप में संगठित है, जिसमें विद्यार्थियों की काउंसलिंग, अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण तथा विद्यार्थियों का पर्यवेक्षण,
व शिक्षकों के उत्तरदायित्व सम्मिलित हैं। इसमें हम कुछ बातों को नोटिस करेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। ही सेज कि दिस इज संगठित, यह संगठित है। एंड इसमें हम क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं स्टूडेंट्स की। हमारा जो लर्निंग मटेरियल है उसके प्रेजेंटेशन के आधार के साथ साथ, प्रेजेंटेशन के साथ साथ जो टीचर्स निर्धारित होते हैं फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निर्धारित होती है। जैसे पाठ्य सामग्री तैयार की जाती है, जैसे इग्नू एक बहुत अच्छा उदाहरण है किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय का या मुक्त दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का। तो हम उदाहरण में देखेंगे कि डोहमैन जो कह रहे हैं कि छात्र सहायक सामग्री जो है, मटेरियल जो है, लर्निंग मटेरियल जो है, उसके थ्रू क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। समय समय पर क्या होती है, उनकी काउंसलिंग भी होती है जो प्रत्यक्ष रूप से होती है। ओके, एंड क्या इसके साथ क्या होता है कि इसमें छात्र जो पाठ्य सामग्री उन्हें दी जा रही है उसमें बहुत सारे असाइनमेंट होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो उन्हें करके वापस देना होता है, जिसे शिक्षक क्या करते हैं, उसकी जांच करते हैं और छात्रों की सफलता निर्धारित करते हैं। तो यह बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। आइए देखते हैं अकॉर्डिंग टू मुर्रे इन्होंने डिफ़ाइन किया है डिस्टेंस एजुकेशन को। डिस्टेंस एजुकेशन आर कंसर्न्ड अकॉर्डिंग टू students, distance teaching may be defined as the family of instructional methods in which the teaching behavior are performed apart from learning behaviors, including those that in a contiguous situation would be performed in the learner presence, so that communication between the teacher and the learner is facilitated by print media, electronic media, मैकेनिकल और अदर डिवाइस। ठीक है, मुर्रे के अनुसार हम देखेंगे कि मुर्रे ने क्या कहा है। मुर्रे ने कहा है, दूरस्थ शिक्षा को परिभाषित किया है। उनके अनुसार दूरस्थ शिक्षा को शैक्षिक विद्यार्थियों के एक कुल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें शिक्षण व्यवहार अधिगम व्यवहार से पृथक संपादित होते हैं। उन व्यवहार समेत जो मुखाभिमुख स्थिति में अध्येता की उपस्थिति में संपादित होते हैं तथा जिसे अध्यापक और अध्येता के बीच छुपी हुई सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, यांत्रिक और अन्य साधनों से संप्रेषण होता रहता है। यहाँ पर स्पष्ट है मुर्रे के अकॉर्डिंग कि ये बता रहे हैं शिक्षण व्यवहार, दैट मीन्स टीचिंग बिहेवियर और लर्निंग बिहेवियर दोनों अलग अलग जगहों में संपन्न होते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दिस इज़ नॉट अ डिस्टेंस एजुकेशन बट दिस इट कुड बी एग्जाम्पल। जैसे मैं अभी आपके साथ जो चर्चा कर रही हूँ, यह क्या हो रहा है कि मैं डिफरेंट प्लेस में हूँ और आप डिफरेंट प्लेस में हैं, और आप अपनी समय के अनुसार और अपनी सुविधा के अनुसार मेरे लेक्चर को सुनेंगे और उससे लर्निंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि अधिगम व्यवहार मतलब टीचिंग बिहेवियर और लर्निंग बिहेवियर दोनों हैं, अलग अलग स्पेस में तय होते हैं। हो सकता है कि आप इसे आज सुने या कल सुने, ये आपके निर्धारित समय के अनुसार है। और आफ्टर दिस वीडियो लेक्चर आई विल सेंड यू सम PDF फॉर्मेट्स एज अ नोट्स, तो आप उसे लेकर के पढ़ेंगे जो आपके लिए एक लर्निंग मटेरियल के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो दूरस्थ शिक्षा की कुछ खास बातें हैं जो मैंने आपको बता दी। नाउ लेट्स learn about the needs and importance of distance education। इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट इज एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज। ओके, ज्ञान का विस्तार। There is explosion of knowledge because of rapid scientific and technological development। जो
साइंस और टेक्नोलॉजी जो बहुत जल्दी ग्रो कर रही है, तो ज्ञान का विस्तार भी हो रहा है और इसे हमें जानने की आवश्यकता भी होती है। और एक साथ हम कई चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से लर्न नहीं कर सकते हैं, इसलिए डिस्टेंस एजुकेशन की आवश्यकता होती है। नाउ नेक्स्ट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या का विस्तार होना। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हम प्रत्यक्ष रूप से जो छात्रों की संख्या तय होती है वो बहुत सीमित होती है, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में यह सीमा सीमित नहीं होती है। तो अगर किसी विद्यार्थी को प्रत्यक्ष रूप से एडमिशन नहीं मिला है तो वह क्या कर सकता है, दूरस्थ रूप से भी शिक्षा ले सकता है। देन वेरीड नीड्स, डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो हमारे डिफरेंट आवश्यकताओं को, अलग अलग विभिन्न आवश्यकताओं को पूरी करती है, ठीक है। क्योंकि हमारी एक तरह की, सपोज़ अभी मैं एमएड कर रही हूँ, बट डिज़र्टेशन के लिए मुझे कंप्यूटर सीखने की भी आवश्यकता है और कंप्यूटर का क्लास मैं एक साथ नहीं कर सकती हूँ प्रत्यक्ष रूप से, तो मैं इसे डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू भी लर्न कर सकती हूँ। देन डिज़ायर ऑफ इम्प्रूव क्वालिफिकेशन, हमारा जो क्वालिफिकेशन है, सपोज मैं अभी टीचिंग कर रही हूँ लेकिन मुझे अपने क्वालिफिकेशन को बढ़ाने की आवश्यकता है, आई नीड टू डू पीएचडी, तो क्या मैं साथ में पढ़ाते हुए कर सकती हूँ? नहीं, तो मुझे आवश्यकता होगी किसकी? डिस्टेंस एजुकेशन की, ठीक है। देन अर्निंग वाइल लर्निंग, कमाने के साथ साथ क्या करना? अर्न करना, लर्न करना। जब हम अर्न करते हैं और उसके साथ साथ कमाना चाहते हैं तो हमें दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता होती है। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, भौगोलिक आइसोलेशन या अलगाव आप कह सकते हैं, कि बहुत सारे छात्र काफ़ी दूर में निवास करते हैं और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते हैं अध्ययन के लिए, इसलिए भी आवश्यकता होती है इसकी। सोशल आइसोलेशन, सामाजिक अलगाव के कारण भी इसकी आवश्यकता होती है। सामाजिक आइसोलेशन क्या है कि कभी कभी फैमिली टर्म्स ऐसे होते हैं कि हम बाहर दूर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तब इसकी आवश्यकता पड़ती है। फॉर डिफरेंट एजेस, विभिन्न जो हमारे आयु सीमा होती है उसके अनुसार हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं जब, तो भी हमें दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता होती है। यूनिवर्सल एजुकेशन, सार्वभौमिक शिक्षण के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। जैसे कि बहुत सारे शिक्षण जो हैं वो हमें और अधिगम जो हैं वो हमें पर्टिकुलरली एक यूनिवर्सिटी से नहीं मिल पाती है जो हमारे देश में या हमारे नज़दीक है, तब हमें इसकी आवश्यकता होती है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, हम लोगों ने पढ़ा है प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट के, कि हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे कि मेरा इंग्लिश टर्म बहुत अच्छा नहीं है और मुझे इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग सीखने और ग्रामेटिकली शुद्ध बोलने की आवश्यकता है, तो मैं इसे दूरस्थ शिक्षा के द्वारा सीख सकती हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। देन दिस इज़ अ ईजी एक्सेस, यह बहुत आसान सुलभ हमारे लिए संसाधन है जिसके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब दूरस्थ शिक्षा के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि जब हमें कम समय में अपने समय के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, जब हम प्रत्यक्ष रूप से टीचिंग और लर्निंग नहीं करते हैं, और यह जो होता है अलग अलग जगहों में होता है। टीचिंग और लर्निंग बोथ टेक्स प्लेस इन डिफरेंट areas or place and time, this is called distance education। तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। फर्स्ट इज़ कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है ये। दूसरा, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन टाइप है। दिस इज़ यह पारंपरिक नहीं है, ट्रेडिशनल नहीं है। देन दिस इज़ अ मॉडर्न अप्रोच ऑफ लर्निंग एंड there is no definite time for teaching and learning। जैसे मैं अभी आपको 11 बजे पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप इसे लर्न शाम को 4 बजे भी अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, ठीक है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, आवश्यकता और महत्व क्या है।
In our next class, we will discuss about the importance and growth of distance education. Thank you.